बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है फ़रहान और आज मैं बात करने जा रहा हूं एयर चेंजेस पर आवर के बारे में। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है फार्मासिस्ट फ़रहान। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ ACPH? एयर चेंजेस पर आवर यानी किसी भी कमरे में या किसी भी स्पेस में जितनी हवा का वॉल्यूम ऐड हो और रिमूव हो उसको हम बोलेंगे ACPH। यानी कि जितनी हवा का वॉल्यूम एक घंटे में किसी भी कमरे में ऐड हो और रिमूव हो वो ACPH कहलाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए। तो पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ वन साइकिल ऑफ ACPH। मान लीजिए कि आपके पास एक कमरा है 18 बाई 15 का, यानी 18 फीट लॉन्ग, 15 फीट वाइड और 12 फीट इसकी हाइट है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना हुआ तो हम इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 18 बाई 15 बाई 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्यूबिक फिट में आएगा। यहाँ पर मेरा आंसर आ रहा है 3240 क्यूबिक फिट। तो अगर मुझे ये बोलना हुआ कि इस 3240 क्यूबिक फिट के कमरे में अगर मुझे ACPH की एक साइकिल कंप्लीट करवानी हुई तो इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि एक घंटे में 3240 क्यूबिक फिट इस कमरे में ऐड हुआ और रिप्लेस हुई हवा विद द न्यू वन, और हवा रिमूव हुई। अगर मैं बोलूँगा कि 2 साइकिल ऑफ ACPH है तो इसका क्या मतलब होगा कि 3240 क्यूबिक फिट 2 दफ़ा इस कमरे में ऐड हुई और रिमूव हुई। अगर मैं 3 या 4 या फर्दर इसके बारे में अगर मैं बोलता जाऊँ तो इसका यही मतलब होगा कि जितनी दफ़ा ऐड और रिमूव होगी वो आपकी साइकिल कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप हमें क्या करना होगा? वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी। यहाँ पर स्लाइड में हीपा की पिक्चर है मौजूद और इसमें मैंने ये भी इंडिकेट किया हुआ है कि हमें कहाँ से एनीमोमीटर से वेलोसिटी की रीडिंग लेनी है। तो 4 साइड्स से रीडिंग लेनी है और एक सेंटर से रीडिंग लेनी है। अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा हीपा हैं या 3 या 4 या 6 भी हीपा हैं तो आपको हर हीपा की वेलोसिटी इंडिविजुअली इसी तरह रिकॉर्ड करनी होगी, यानी 4 कोनों से और एक सेंटर से। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं V। यहाँ पर मैंने 5 वेलोसिटी की रीडिंग ली, V1, V2, V3, V4, V5 और उसको डिवाइड किया 5 से। फॉर एग्जांपल मेरा आंसर आ रहा है 0.32 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 6 हीपा की, तो एक की अगर 0.32 आ रही है और सबकी सेम अगर आ रही है तो मेरी 6 हीपा की रीडिंग हुई 1.92 मीटर पर सेकेंड। मगर आगे बढ़ने से पहले इस मीटर पर सेकेंड वाले आंसर को मुझे कन्वर्ट करना होगा फुट पर मिनट में, और 1 मीटर पर सेकेंड बराबर है 196.85 फुट पर मिनट। तो 6 हीपा की जो वेलोसिटी है उसको अगर मुझे कन्वर्ट करना हुआ तो मैं इस कन्वर्जन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरी रीडिंग से। तो मेरा यहाँ पर आंसर आ रहा है 377.952 फुट पर मिनट। तो ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ हीपा। यहाँ पर मैंने तस्वीर में शो किया है कि एक हीपा है जिसकी डायमेंशन है 2x2 की। एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना हुआ तो 2 × 2 करूंगा मैं, तो मेरा आंसर आएगा 4। और अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मेरे हीपा 6 हैं एरिया में, तो इसका कलेक्टिव आंसर आएगा 24, जो कि मैंने स्लाइड में दिया हुआ है। अब हम टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है एरिया इंटू वेलोसिटी। अब हमने एरिया पिछली स्लाइड में निकाला और उससे पिछली स्लाइड में वेलोसिटी निकाली, तो हम वही वैल्यू पुट कर देते हैं। यानी 24 × 377.952 मेरा जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आ रहा है वो 9070.848 क्यूबिक फुट पर मिनट है। अब हम
स्टेप 4 की जानिब बढ़ते हैं, यानी ACPH को कैलकुलेट करते हैं। ACPH का फॉर्मूला है T इंटू 60 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ रूम। तो स्लाइड के शुरू में मैंने वॉल्यूम ऑफ रूम आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। तो आइए फाइनल कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ रूम 3240 क्यूबिक फुट है मेरे पास। वेलोसिटी 6 हेपा की मैंने कैलकुलेट करी और उसको कन्वर्ट किया, तो मेरे पास जो आंसर आया वो स्क्रीन पर चल रहा है 9070.848। और 6 हीपा के मैंने एरिया कैलकुलेट किए, जो मेरा आंसर आ रहा है 24। अब मैं इसको फॉर्मूले में पुट करूंगा, CFM भी ले सकते हैं। ACPH बराबर है टोटल क्वांटिटी ऑफ एयर इनटू 60 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ रूम। तो मैंने वैल्यूज पुट करी और मेरा आंसर आ रहा है 167.97 क्यूबिक फुट पर मिनट। ये मैंने अपने आपको एक एग्जाम्पल देकर कैलकुलेशन बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। आपके पास अगर 2 हीपा हैं उसकी कैलकुलेशन अलग होगी, अगर आपके पास 4 हीपा हैं तो उसकी कैलकुलेशन अलग होगी, और बिल्कुल इसी तरह आप फॉर्मूले में पुट करके अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आइए बात करते हैं कि स्टैंडर्ड्स क्या हैं। ISO क्लास 5 में एयर चेंजेस रिक्वायर्ड हैं 240 से 480, ISO 6 में 150 से 240 रिक्वायर्ड हैं, और ISO 7 में 60 से 90 रिक्वायर्ड हैं, और ISO 8 में 5 से 48 रिक्वायर्ड हैं। तो दैट्स इट फॉर नाउ। उम्मीद है कि आपको प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।